उस दिन वो होने वाला था जो आज तक क्रिकेट इतिहास में नहीं हुआ था। 24 फरवरी 2010 ग्वालियर का कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, भारत और दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच। मैदान पर थे सचिन तेंदुलकर यानी मास्टर ब्लास्टर, लेकिन आज उनके बल्ले से सबसे बड़ा धमाका होने वाला था। उस दिन दुनिया ने सचिन का वो रूप देखा जिसे देखकर दुनिया भर के दिग्गज बॉलर कांप उठे। सचिन ने 147 गेंदों में 25 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों के साथ वनडे क्रिकेट में अब तक का विशालतम स्कोर बना दिया था। जी हाँ, इसी दिन सचिन ने पहली बार 200 रनों का आंकड़ा पार किया था। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये रिकॉर्ड बनने से 13 साल पहले ही ये रिकॉर्ड टूटने से बाल बाल बचा था। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई रिकॉर्ड बनने से पहले ही टूटने से कैसे बच सकता है। जी हाँ, ये सच है और इसे टूटने से भी बचाया था खुद सचिन ने। ये बिल्कुल सच है। 21 मई 1997 को अगर सचिन ने बॉलिंग के लिए गेंद अपने हाथों में न ली होती तो सईद अनवर पहले ही वो कारनामा कर चुके होते जो सचिन ने 13 साल बाद किया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक सईद अनवर की। आखिर कैसे और क्यों दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार अनवर अपने करियर के सुनहरे दौर में 2 बार रहस्यमयी तरीके से क्रिकेट से दूर हुए, और क्यों रिटायरमेंट के बाद ये पूरी दुनिया को मुस्लिम बनाने के मिशन पर निकल पड़े। इस वीडियो में हम इन सभी बातों को जानने समझने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। सईद अनवर का जन्म 6 सितंबर 1968 को पाकिस्तान के कराची में हुआ था। उनका बचपन उठक पटक में बीता। उनके जन्म के कुछ ही साल बाद अनवर के अब्बूजान, जो कि पेशे से एक इंजीनियर थे, अपने परिवार के साथ तेहरान शिफ्ट हो गए। लेकिन तेहरान के राजनीतिक हालातों के चलते उन्हें जल्द ही सऊदी अरब शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन सईद अनवर को वापस अपने दादी दादा के पास कराची भेज दिया गया। सईद अनवर यूं ही इतने बड़े क्रिकेटर नहीं बन गए, बल्कि क्रिकेट इनके खून में था। इनके अब्बूजान भी क्रिकेट खेला करते थे। उन्होंने क्लब लेवल पर काफी क्रिकेट खेला था। अपने ताबड़तोड़ खेल के लिए जाने जाते थे। बताते कि एक बार उन्होंने एक ऐसा छक्का जड़ा था जो लगभग 2 मैदान पार जाकर गिरा था। अनवर के भाई भी क्रिकेट खेला करते थे। अनवर भी स्कूली दिनों से ही क्रिकेट खेलने के शौकीन थे। शुरुआती दिनों में वो गेंदबाज हुआ करते थे। मलिर जिमखाना के लिए वो बतौर स्पिनर खेला करते थे और बैटिंग 9वें नंबर पर किया करते थे। लेकिन समय के साथ उन्होंने अपनी बैटिंग पर फोकस करना शुरू किया और वो एक फुल टाइम बैटर बन गए। साल 1989 के शुरू में ही सईद अनवर का सिलेक्शन नेशनल टीम में हो गया था। वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले अपने पहले मैच में अनवर महज 3 रन ही बना सके। पूरे साल अनवर अपनी बैटिंग से जूझते रहे, लेकिन उनके बल्ले से एक भी ठीक ठाक पारी नहीं निकली। उनका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा था। लेकिन आखिरकार साल के आखिर में उनका बल्ला बोला, और ऐसा बोला तो उसने पाकिस्तान को जिता करके ही दम लिया। भारत के खिलाफ मैच में बेहद रोमांचक मोड़ पर खड़े मैच में उन्होंने 32 गेंदों में 42 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए अपनी टीम को जीत दिलवाई। 42 रनों की इस पारी ने न सिर्फ टीम में उनकी उपयोगिता साबित की, बल्कि उनका खोया हुआ कॉन्फिडेंस भी लौटाया। वैसे भी भारत इनकी फेवरेट विरोधी टीम रही है। भारत के खिलाफ खेलना इन्हें हमेशा से ही पसंद रहा है। साल 1989-90 में हुई वर्ल्ड सीरीज कप में उन्होंने अपनी शानदार बैटिंग से दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस सीरीज में अनवर ने 9 मैच खेले और 32 से ज्यादा के एवरेज से रन बनाए। इसमें श्रीलंका के खिलाफ रनों की पारी भी शामिल थी। यह अनवर का पहला वनडे शतक था। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में 203 रनों के साथ टॉप स्कोरर रहे। साल 1993 में उन्होंने शतकों की झड़ी लगा दी। इस साल शारजहां के मैदान पर 4 शतक जड़ दिए, जिसमें से शतकों की हैट्रिक भी शामिल है। इन्हें के बाद एक शतक लगाना बेहद पसंद था। अनवर ने अपने पूरे वनडे करियर में 3 बार लगातार 2 शतक जड़े। ऐसा उन्होंने साल 1996, 1999 और 2000 में किया। ऐसा करने वाले वो पहले बल्लेबाज थे। और फिर वो दिन भी आया जब उनके बल्ले ने आग उगली। 21 मई 1997 चेन्नई का चेपॉक स्टेडियम। भारत पाकिस्तान का मैच दर्शकों का जोश उफान मार रहा था। पाकिस्तान के कप्तान रमीज राजा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। उस समय भारत के पास वेंकटेश प्रसाद, अभय कुरुविला, अनिल कुंबले जैसे धुरंधर गेंदबाज थे। पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अनवर के जोड़ीदार शाहिद अफरीदी महज 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन अनवर आज मानने वाले नहीं थे। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की कुटाई शुरू कर दी, और फिर ऐसा कोटा कि बॉलर के साथ सारे फील्डर के पास भी करने के लिए कुछ नहीं रहा। उनका काम था बस बॉल को सीमा रेखा के पार जाते हुए देखना। इंडियन बॉलर्स की ऐसी कुटाई बहुत कम ही बल्लेबाज कर पाते हैं। इधर भारतीय बॉलर्स और फील्डर्स के कंधे झुके जा रहे थे। उनकी ताबड़तोड़ अंदाज देख दुनिया हैरान थी। शतक बनाने के बाद तो अनवर ने और खतरनाक रुख अपना लिया। देखते ही देखते 22 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 194 रन बना चुके थे। इससे पहले वनडे क्रिकेट का हाईएस्ट स्कोर था 189 रन। ये रिकॉर्ड 1984 में विवियन रिचर्ड्स ने बनाया था। सईद अनवर के 194 रन की बदौलत वनडे क्रिकेट का नया सबसे बड़ा स्कोर पहले ही बन चुका था, और अब दुनिया टकटकी लगाए वनडे क्रिकेट के पहले दोहरे शतक बनने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। न जाने अनवर उस दिन कौन सी घुट्टी पीकर मैदान में उतरे थे कि उन्हें आउट करना दूसरी दुनिया की बात लग रही थी। सारे बॉलर्स सरेंडर कर चुके थे।
अनवर अपने और वनडे क्रिकेट के पहले दोहरे शतक से महज 6 रन दूर थे। उस समय गेंदबाजी की कमान संभाली सचिन तेंदुलकर ने। सचिन पहले भी अहम मौकों पर अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाते रहे हैं, लेकिन उस दिन ये काम आसान नहीं था। अनवर उनके ओवर की पहली 2 गेंदों पर लगातार चौके जड़ चुके थे। उनके रौद्र रूप को देखकर लग रहा था कि वो दोहरा शतक इसी ओवर में बना लेंगे। सचिन ने ओवर की तीसरी गेंद फेंकी और अनवर ने सिर्फ शॉट जड़ दिया, लेकिन ये शॉट उतना सटीक नहीं बैठा और गेंद हवा में चली गई। सईद अनवर के फैंस और दुनिया भर में वनडे क्रिकेट के पहले दोहरे शतक का इंतजार कर रहे क्रिकेट प्रेमियों की सांसें अटक। गेंद फाइन लेग पर खड़े सौरव गांगुली के हाथों में समा गई और इसके साथ ही दोहरे शतक की आस भी टूट गई। 146 गेंदों और 206 मिनट की ऐतिहासिक पारी भी यही समाप्त हुई। सईद अनवर का रिकॉर्ड 13 साल बाद 2010 में सचिन ने 200 रन बनाकर तोड़ा। अगर उस दिन सचिन सईद अनवर को 194 रनों पर आउट न कर पाते तो उनका 200 रनों का रिकॉर्ड बनने से पहले ही टूट गया होता। हाँ, इस पारी की एक और खास बात जो कम ही लोग जानते होंगे, अनवर ने इस पारी का ज्यादातर हिस्सा एक रनर के साथ खेला था। 18 ओवर में क्रैम्पस के चलते उन्होंने रनर लिया था, जिनकी पारी के आखिर तक उनके साथ रहा, और वो रनर थे शाहिद अफरीदी। अनवर ने 3 वर्ल्ड कप साल 1996, 99 और 2003 में खेला। वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा। तीनों टूर्नामेंट को मिलाकर उन्होंने 21 मैच खेले और 53 से भी ज्यादा के औसत से 915 रन बनाए। अनवर ने अपने वनडे करियर का आखिरी मैच भी वर्ल्ड कप में ही खेला। 2003 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला गया मैच उनके करियर का आखिरी मैच था, जिसमें उन्होंने नाबाद 40 रन बनाए। इसके ठीक पहले मैच में उन्होंने भारत के खिलाफ अपना चौथा और करियर का 20वां शतक जड़ा। अनवर ने यह शतक अपनी बेटी को डेडिकेट किया था, जिसका निधन 2 साल पहले हो गया था। अनवर ने 11 वनडे मैचों में कप्तानी भी की थी, लेकिन बतौर कप्तान उनका परफॉर्मेंस बेहद खराब रहा, जिसके चलते अपनी कप्तानी बरकरार नहीं रख सके। 2003 में शारजाह में होने वाले एक टूर्नामेंट के लिए उन्हें टीम में नहीं चुना गया, जिसके बाद 15 अगस्त 2003 को उन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया। टेस्ट क्रिकेट में भी सईद अनवर बेहतरीन ओपनर रहे। उन्होंने 55 टेस्ट मैच खेले और 45 से भी ज्यादा की एवरेज से 4000 से भी ज्यादा रन बनाए। उन्होंने अपने पूरे टेस्ट करियर में 11 शतक और 25 अर्धशतक जड़े। वे एक विस्फोटक बल्लेबाज हुआ करते थे। दुनिया भर के बॉलर उनसे खौफ खाते थे। विदेशी सरजमी पर उनका बैटिंग रिकॉर्ड गजब का है। उन्होंने दुनिया की सबसे मुश्किल माने जाने वाली साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसी टीमों के खिलाफ इनकी धरती पर खूब रन बनाए। इनके खिलाफ खेलते हुए अनवर का एवरेज 40 का था। इन टीमों के खिलाफ इन्हीं की धरती पर स्कोर करना हमेशा ही मुश्किल काम रहा है, खासतौर पर अगर वो एशियन बैटर हो। सईद अनवर ने अपना आखिरी टेस्ट साल 2001-2 में आयोजित हुई एशियन टेस्ट चैंपियनशिप में खेला। बांग्लादेश के खिलाफ खेले अपने इस आखिरी टेस्ट में अनवर ने बेहतरीन शतक जड़ा। पाकिस्तानी मैच पारी और 264 रनों से जीत गया था, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी जीत का कोई जश्न नहीं मनाया। दरअसल उसी दिन सईद अनवर की बेटी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। अपने करियर में 2 बार अनवर अपनी रहस्यमयी बीमारी के चलते टीम से लंबे समय के लिए बाहर भी रहे। अपने वनडे करियर की शुरुआत में ही लगभग 2 साल तक वो क्रिकेट से दूर रहे। इसकी एक वजह थी उनकी रहस्यमयी बीमारी और दूसरी बड़ी वजह थी उनका फॉर्म। दिसंबर 1990 से लेकर फरवरी 1993 तक उन्होंने महज 5 वनडे मैच ही खेले और उसमें से भी हैरानी की बात तो यह है कि इस दौरान एक बार भी वो दोहरे अंकों में स्कोर नहीं कर पाए। पाकिस्तान ने 1992 में वर्ल्ड कप भी जीता, तब भी अनवर टीम का हिस्सा नहीं थे। 1996 में वो दोबारा रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आ गए, हालांकि तब उनकी पत्नी ने उन्हें संभाला था। साल 2001 में सईद अनवर को ऐसा झटका लगा था जिससे वो लंबे समय तक उबर नहीं सके। 3.5 साल की उनकी बेटी बेस्मा की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई थी। इस घटना ने सईद अनवर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मैच तो फिर कभी उन्होंने खेला ही नहीं। वनडे क्रिकेट से भी 2003 में ही संन्यास ले लिया। बेटी की मौत ने उन्हें धर्म की ओर मोड़ दिया। इतने धार्मिक हो गए कि अपनी दाढ़ी तक बढ़ा ली और इस्लाम के प्रचार प्रसार में जो उनके जीवन का उद्देश्य ही बदल गया। लेकिन वो इस्लाम के प्रचार प्रसार में कुछ यूं डूबे कि शायद रास्ता ही भटक गए। सईद अनवर की माने तो दुनिया के सभी लोगों को इस्लाम अपना लेना चाहिए। इसी के चलते वे विवादों में फंसते रहे। 2022 में वायरल हुए एक वीडियो में सईद अनवर कहते हुए देखे कि साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी हाशिम अमला ने एक टूर्नामेंट के दौरान तमाम गैर मुस्लिमों को इस्लाम में कन्वर्ट किया। उन्होंने ये भी कहा कि शायद अफरीदी इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोहम्मद यूसुफ, जो कि पहले यूसुफ यूहन्ना थे, गैर मुस्लिमों के इस्लाम कबूलने का जरिया बने। 2021 में उनका एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कहते हुए दिख रहे हैं कि पूरी दुनिया में 6 अरब गैर मुस्लिम लोग हैं। वीडियो में अनवर गैर मुस्लिमों को जहन्नुम की आग से बचाने की बात कर रहे हैं। असल में अब वो मजहबी भाषण देने में लग गए हैं। एक बार तो उन्होंने सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी तक को हिदायत देते हुए इस्लाम कबूल करने की हिमाकत कर डाली थी। हालांकि नैरेटिव इन वीडियोस की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। इसमें कोई शक नहीं कि सईद अनवर दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक, लेकिन रिटायरमेंट के बाद धर्म में ऐसा उलझे कि वो पूरी दुनिया को इस्लाम में बदलने के खतरनाक मिशन में जुट गए। शायद उन्हें भी नहीं पता चला। फिलहाल तो उनके धार्मिक वीडियोस देख सुन के यही लगता है कि वो पूरी दुनिया में मतांतरण का जहर फैलाने में जुटे हुए हैं। ऐसी बातों ने निश्चित रूप से उनकी छवि पर दाग लगाने का ही काम किया है। बतौर क्रिकेटर उनकी सराहना जरूर की जा सकती है, लेकिन बतौर धार्मिक गुरु कतई नहीं। सईद अनवर के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।